यू आर श्योर इसी साल कैट के लिए अपेयर करना है, यू आर एमिंग फॉर कैट 2025, लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, वेयर टू बिगिन फ्रॉम, जर्नी को किक स्टार्ट कैसे करना है, अगर ये सारे सवाल आपके मन में हैं, वेल इन दिस वीडियो ऑल विल बी क्लियर्ड। कैसे? एवरी सेक्शन विल बी कवर्ड बाय द एक्सपर्ट्स एंड टू बिगिन विद आपका चहीता सब्जेक्ट, और शुड आई से इट और यू टेल मी वेदर इट्स योर फेवरेट और नॉट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, वेयर टू बिगिन फ्रॉम, वी हैव संचित सर। संचित सर प्लीज। हाय एवरीवन। सो क्वांट में जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फिर बिगनर, तो आप सबसे पहले पेपर को एक बार देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, टॉपिक्स कौन से आते हैं क्वांट में, जैसे अरिथमेटिक हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया, नंबर्स हो गया, तो थोड़ा एक फेमिलियरिटी हो जाए टॉपिक्स के साथ। और स्टार्टिंग 1-2 मंथ्स आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करो, और एनसीईआरटी में भी कौन सी, क्लास 6th से लेकर 10th में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। और एनसीईआरटी में भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो फेमिलियर टॉपिक्स है जैसे अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, उनको पहले राउंड में करना है, एंड देन बाकी टॉपिक्स को हम बाद में कर सकते हैं। तो सर जिसका जैसे जो बिगनर है, जिसका मैथ्स का कोई रहा ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं रहा है, एंड दे आर बिगिनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भी दे एनसीईआरटी इज द गो टू। या एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक्स। तो उसमें क्या है कि अगर आप 6th क्लास से करोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। Okay. और एक और एडवांटेज रहता है, अपने स्कूल में सबने कर रखा है तो वो रिकॉल भी हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट। दूसरा, एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि इसमें ये क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो यहाँ पर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, अदरवाइज वो मार्क्स में आपका नहीं बेसिक्स दिखेगा। पहले क्लियर करना है, एंड वो लेटर स्टेज पे है ट्रिक्स एंड टिप्स। एंड सर ये तो था बिगनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हैं। नाउ ड्रॉपर्स जो वापस रीटेक करने वाले हैं इस साल, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें भी वापस शुरू से ही वापस क्वांट के लिए लगना चाहिए या? तो इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, अगर आपका कोई बहुत वीक एरिया है देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटीज इन दैट टॉपिक। अदरवाइज आपको मॉक्स देना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है, और इजी क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं करना है, मॉडरेट टफ क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज एक बार आपने सबने कर रखा है, राइट? तो मॉडरेट टफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बिल्ड करनी है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं बहुत सारे। तो बिगनिंग 1 to 2 मंथ, जैसे अभी मार्च ऑलमोस्ट इज गेटिंग ओवर, तो अप्रैल मई में फॉर द बिगनर्स दे कैन फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड ड्रॉपर्स मॉडरेट टू टफ, एंड लेटर ऑन स्ट्रैटेजीज हम क्वांट के लिए लेके आएंगे आपके लिए थोड़े ही टाइम में, सो स्टे ट्यून्ड। And the next in line we have is LRDI, or logical reasoning and data interpretation, often associated with puzzles, heavy DI sets, often जिसको नहीं करने का मन होता है। But how to kickstart this section, we have with us Pradeep sir. Hello sir, please. Let's clear all the students' doubt. Preparation कैसे start कर रहे हैं LRDI की? When we talk about LRDI, so देखो LRDI पिछले एक डिकेड के एनालिसिस के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा से ट्रिकी रहा है। इसमें कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ बाउंड्रीज नहीं है। जब आप मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो कुछ सेट चीज़ें हैं कि ये थ्योरी पढ़ लो, ये फॉर्मूले कर लो। बट जब LRDI की बात करते हैं तो अगर आप 100 सेट कर लोगे तो भी आपको 101st जो सेट मिलेगा दैट वुड बी काइंड ऑफ डिफरेंट, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोच भी अनकन्वेंशनल होना चाहिए। तो अगर मैं LRDI की बात करूं, जैसे अगर कोई बिगिनर है तो उसको सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक ब्लड रिलेशन क्या है, ठीक है, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग। हालांकि ये सब कैट में नहीं आता है, बट जब ये चीज़ें करेंगे तो थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग उससे डेवलप हो जाता है, वो माइंडसेट डेवलप होने लग बिल्कुल, जाएगा। वो सोचना उस तरह से स्टार्ट करता है। हालांकि ये कैट में नहीं आएगा, बट हाँ ये एनमेट में, स्नैप में, ऐसे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ठीक है? तो इनके साथ बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा, कैट में क्या आता है? कैट में सेटिंग अरेंजमेंट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, गेम्स टूर्नामेंट आता है, रूट नेटवर्क पे बहुत सारे टाइप के पजल्स बनती हैं। तो उसके बाद उसको इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 3 फेजेस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले फेज में तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि किस टाइप की पजल्स आती हैं, उन सब का एक बेसिक हो जाए। सेकेंड फेज में थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस कि उस पे, अगर मैं रूट एंड नेटवर्क की बात करूँ तो उस पर कितने टाइप के और क्या क्या पजल्स बन सकती हैं, ठीक है? अगर मैं गेम्स टूर्नामेंट कर रहा हूँ तो गेम्स टूर्नामेंट में बहुत सारे कितने वैराइटीज़ और बन सकते हैं, और डिफिकल्ट सेट्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है? इसमें आप इसकी हेल्प के लिए आप कैट के प्रीवियस पेपर्स उठा सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। पिछले 10, 12, 15 सालों के पोर्टल पे आप देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ सेट्स आपको मिल जाएंगे, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा जो फेज़ होता है वो होता है मॉक
और एनालिसिस, ये चीजें हैं जो हेल्प करेंगी चीजें रखनी रहेगी बिल्कुल। और जो ड्रॉपर है सर उसे भी वापस एक वही वापस जैसे स्टार्ट देखो ड्रॉपर फर्स्ट फेज को स्किप कर सकता है, बट फर्स्ट फेज की जगह मैं बात करूंगा कि सेकंड और थर्ड तो उसको भी करना है, ठीक है, पीवाईक्यूज उसको भी करने चाहिए और मॉक्स और एनालिसिस तो उसको भी करना पड़ेगा, बट फर्स्ट फेज की जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ड्रॉपर है तो आप बेसिक से ना स्टार्ट करके थोड़ा सा आप क्या करें, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए अगर आप नहीं खेलते तो चेस खेलना स्टार्ट कर दो, आप सुडोकू पजल स्टार्ट करो, ब्रेन टीजर पजल्स बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल जाती है, तो आप इन सब चीजों पे आप स्टार्ट कर बेसिकली सकते आप हो। अपनी हॉबीज के थ्रू भी आप अपनी बिल्कुल, प्रिपरेशन बिल्कुल। के लिए तैयारी कर आप रहे सोच हैं। लो कि डेली मेरे को एक वर्ड न्यूज़पेपर वाले क्रॉसवर्ड हो गए। करना है, मेरे को एक सुडोकू करना है, ठीक है, तो इन सब चीजों से लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना स्टार्ट हो माइंडसेट जाएगा। तभी बिल्कुल, से आप डेवलप होना उस तरह से चाहिए। करेंगे। बिल्कुल। बाकी सेकंड और थर्ड फेज उसके लिए बिल्कुल वैसे और डीआई के लिए सर, डीआई के लिए डीआई के लिए यह है कि डीआई के जो बेसिक चीजें हैं, टेबल है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट में जिस तरह की चीज आती है, ठीक है, उससे स्टार्ट करें, ठीक है। एक मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब डीआई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे स्टार्ट कर देते हैं, बट कैलकुलेटर हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप जाओगे अगर कैट में स्पेशली मिलता है, बाकी एग्जाम्स में मिलता भी नहीं है, तो कैलकुलेटर आपका बहुत सारा टाइम खाएगा क्योंकि वो माउस से ऑपरेट करना पड़ता है, कीबोर्ड से काम नहीं करता है, तो जितना इजी मोबाइल वाला स्टूडेंट को होता है उतना कन्वीनियंट वो वाला कैलकुलेटर नहीं होता है, तो आई उस थिंक वो साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ, बट उसको ऑपरेट माउस से करना पड़ेगा। हाँ, वो भी एक अलग टास्क बिल्कुल। रहता अगर है। मुझे तो 56 स्क्वायर करना है तो मुझे माउस से माउस टाइप से करना पड़ेगा वो 5 time 6 consuming हो इंटू जाएगा। 5 6, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो दिया है बट उसको यूज ना करें, ठीक है, अदरवाइज आप टाइम नहीं बचा पाओगे। तो डीआई जब भी करें तो कैलकुलेशंस पे फोकस करें, परसेंटेज, स्क्वायर, इनिशियल नंबर्स के आपको याद होने चाहिए, फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेज 1/7 क्या है, 1/6 क्या है, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और ये सब चीजें ये तो टिप्स पे ही होने चाहिए, जो बिल्कुल, बेसिक चीजें बिल्कुल, जो बिल्कुल, है वो। ठीक है, तो आपको ये सब हेल्प करेंगे डीआई में कैलकुलेशन बचाने में, तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की जरूरत है। ओके ओके सर। This brings us to the last section, that is VARC. Now VARC एक ऐसा सेक्शन है जो किसी का फेवरेट है because they score good in it, and किसी का सबसे गंदा नाइटमेयर है because they are just not scoring anything. And to discuss this, क्या strategy होनी चाहिए, we have with us Snehil sir. Please sir. Hi ma'am. जी sir. I think I will agree with you right there. ये किसी का फेवरेट सेक्शन है, किसी का नहीं है। बहुत लोग इनफैक्ट VARC से डरना भी शुरू कर देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है कि लोग QA और LRDI करते रहते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। VA स्कोरिंग नहीं होता है, उस पर ज़्यादा काम करने की बजाय बच्चे छोड़ देते हैं, उसमें बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बट आई थिंक ऑन द अदर हैंड VARC इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग सेक्शन। पहले इसमें वोकैब ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे, बट कुछ सालों से VA में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस की बात करें तो सारे रीडिंग बेस्ड आते हैं। Okay. आपके 4 पैसेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा सेक्शन ही रीडिंग बेस्ड है। तो अगर कोई बच्चा अच्छी रीडिंग कर रहा है, चांसेस आर दैट ही विल स्कोर वेल इन दिस। राइट, एंड डेफिनेटली अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसके लिए ऑलरेडी दिस इज समथिंग दैट दे हैव बीन डूइंग ऑल दीस इयर्स, राइट, तो कुछ नया नहीं है। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड 5th में वो आता था, अगर आपको याद हो, अनसीन पैसेज करके, राइट, वही है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो गया इसका। और इसमें ध्यान हमें ये रखना है कि लोग रीडिंग भी जब शुरू करते हैं तो होता ये है कि लोग जो रीडिंग उनको पसंद होती है वही पढ़ने लगते हैं। लाइक कोई फेमिलियर टॉपिक है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो स्पोर्ट्स कॉलम पढ़ लिया, एग्जैक्टली, जो उनके इंटरेस्ट का होता है हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली। हाँ जी। हमें बस ध्यान पे यहाँ पे रखना है कि कैट कैन थ्रो एनीथिंग एट अस, so we have to be prepared and we need to make sure that we study a variety of topics. डाइवर्सिफाइड आर्टिकल्स होने Exactly, चाहिए। exactly. हिंदू अगर पिक करे तो इंश्योर हर, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स जी। है या कुछ भी है, एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एनीथिंग दे कैन आस्क। Absolutely, उस वे में। absolutely. एंड समवन सर जो एक तो बिगनर है, सो यू नो दे विल बी रीडिंग द पैसेजेस, गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम आए टाइम हम बताते हाँ जी, रहते हैं। हाँ जी। कुछ ऐसी चीजें दैट विल फर्दर हेल्प देम जो बाद में उन्हें बहुत काम आएगी, एंड दे विल बी लाइक हाँ। रीडिंग के अलावा आई थिंक मॉक्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक्स देना एक चीज़ है, लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग क्या करते हैं, मॉक देने के बाद सिर्फ वो देखते हैं कि गलत क्या था, ठीक है, करेक्शन देख लेते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीविजिट द इंटायर मॉक, ऑल्सो मेक श्योर कि आपने जो आंसर सही दिया है उसका लॉजिक सही था या नहीं, तुक्के से तो नहीं आया, दैट्स नॉट अ फ्लूक, राइट, दैट शुड नॉट बी अ फ्लूक। राइट। एंड सर फॉर ड्रॉपर्स, like where they should pick it from? I think droppers should not take a lot of pressure. Droppers का ये हो जाता है कि इस साल तो निकालना ही निकालना है, इट्स नॉट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं होता, कोई बात नहीं, बाकी एग्जाम्स बहुत सारे हैं। ड्रॉपर्स के लिए इतना, मतलब ड्रॉपर्स को वैसे भी काफ़ी आइडिया होता है। जो ड्रॉप कर रहा है उसका लास्ट ईयर भी अच्छा स्कोर ही आया है,
96-97 परसेंटाइल है, लेकिन उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, वही ड्रॉप करेगा। तो उनको ऑलरेडी पता है क्या करना है, बट किसी भी सेक्शन को इग्नोर करना सबसे गंदी प्रॉब्लम है। मैंने अपने करियर में देखा है कि लोग क्वांट में बहुत अच्छा करते हैं, एलआरडीआई में बहुत अच्छा करते हैं, और इसी सेक्शन को अंडररेट कर देते हैं। सबसे ज्यादा इसी को अंडररेट करते हैं, और इसको मतलब बोलते हैं कि वीआरसी तो हो ही जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी शुरू पड़ती से है। you cannot sideline any section Exactly, is the what exactly. the crux is। हर सेक्शन को इक्वली फोकस देना रहेगा, तभी जो ड्रीम IIM है, ड्रीम बी स्कूल है, वहाँ पे you can go and enter। Right sir, thank you so much, I hope My this will pleasure. help them a lot। Okay।